हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार। और आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक लेके आया हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सभी का स्वागत है मेरे नर्सिंग मेडिको असाइनमेंट यूट्यूब चैनल में। टॉपिक शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ख़ुद भी पढ़िए और आगे भी अपने फ्रेंड सर्कल में टॉपिक को शेयर करिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम, बीएससी हो या फिर जीएनएम। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का है, जो कि सब्जेक्ट जो रहेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जो टॉपिक है आज का हमारा जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम का सब टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, पार्ट और फंक्शन। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम डिसाइड कर लिए कि आज हमें क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, जीआई सिस्टम, जिसका टॉपिक है इंट्रो, डायग्राम, पार्ट और फंक्शन, जो कि 5 नंबर में 10 नंबर में पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को पहले लिखवाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा। और जो मैं लिखवाऊँ नोट्स, उसको आप ज़रूर करें, उसको कॉपी ज़रूर करें, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। हम कोशिश करेंगे सरल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज आंसर देने का, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम कवर करेंगे। और हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो। इससे पहले मैं असाइनमेंट के ऊपर वीडियो बनाया करता था। अगर देखा जाए, अगर लंबा होगा तो फिर मैं स्टॉप करके वीडियो पहले लिख लूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा। और रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसका नोट्स बनाएं। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इसका प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्ट पूछा गया एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही बताऊँगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले की इंट्रो। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रो का बात है, ओवरव्यू बताना कि ये क्या है। ठीक है, तो हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट organ in the ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ingested फूड एंड लिक्विड्स। थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा इट इज ब्रेक डाउन द फूड इनटू a smaller and simple molecules, simple molecules। ठीक है, that absorb into the blood स्ट्रीम। जो 4 नंबर का हमारा रहेगा वो रहेगा द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप टू द digestive tract and other
organ that help the break and absorb फूड। जो हमारा लास्ट और पांचवा नंबर जो है, इट इज लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब that start from mouth and end in the anus। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग भी इसे लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। नोट ज़रूर करें, हम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं आपको। एग्ज़ाम में जितना लिखना है, किस टाइप से हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और नोट प्रॉपर दूंगा, जो भी टॉपिक का दूंगा सारा एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछने का संभावना मेन टॉपिक का दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का बात किया, सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और जब भी हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो अंडरलाइन जरूर करते हैं उससे, ताकि पता रहे एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कि उसे हम मेन पॉइंट उसको बता रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो अंडरलाइन करना जरूरी है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यह ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 8 से 9 मीटर होता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेस्टेड फूड एंड लिक्विड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंजेस्टेड फूड एंड लिक्विड्स। इसका कहने का मतलब है इंजेस्टेड, इसका पहले मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये कोई पर्सन है, ठीक है। आप लोगों को दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे मान लिया ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये कुछ भी है, जैसे रोटी है, ब्रेड है, ये पर्सन इसको खाया। जो ये यहाँ से यहाँ ले जाने, मुंह के अंदर ले जाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं इंजेस्ट करना, जो कि आगे हम फंक्शन में पढ़ेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंजेशन ऑफ फूड, फूड को माउथ के अंदर लेना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद इट इज ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। सही बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कोई भी फूड हम लेते हैं तो उसको ये छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। और इसके बाद दैट कैन हेल्प इन एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम, दैट कैन एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। और ये जो टूटा है, जैसे मान लिया कि अभी हमने काजू खाया, ये लीजिए बादाम खाया, ये हमने पिज़्ज़ा खाया, लो भाई पिज़्ज़ा बन गया, हाँ। ये हमने चीनी, ये हमने चाय पिया, ठीक है, इसके अंदर शुगर है। अब क्या ये डायरेक्ट है हमारे ब्लड, ये रहा हमारा ब्लड में डायरेक्ट पिज़्ज़ा आ गया और काजू आ गया और चाय आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। ये प्रोसेस होने के बाद छोटे न्यूट्रिएंट्स, जैसे ये शुगर में हो जाएगा, इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, बैड और गुड, ये इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे जो कि ये ब्लड स्ट्रीम्स इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये है, लो भाई ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब आगे वाले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम लोग। अब ये आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है तो उसको भी समझ लेते हैं।
द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, सही बात है, एंड अदर ऑर्गन दैट हेल्प ब्रेक एंड एब्जॉर्ब फूड। अब कहने का मतलब समझिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि कुछ इस प्रकार से ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, ठीक, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोल दिए ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर को ट्रैक। और भाई सिर्फ ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर ही तो नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ ऐसे लीवर है, तो कुछ पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इस टाइप से भी तो है, सिर्फ ट्रैक तो नहीं है। जो ये है ये सब ये एक ऑर्गन है, इसको ऑर्गन के अंदर हम लोग गिनती है। कहने का मतलब है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेड अप टू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन दैट हेल्प ब्रेक डाउन। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये ब्रेक डाउन, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये कुछ एंजाइम निकलेगा जिसके वजह से फूड डाइजेस्ट होगा, उसके बाद से एब्जॉर्ब होगा, ठीक। मोस्ट ऑफ द जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स ये सब एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हम आगे बात करेंगे। इट इज लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड इन एनस। ट्विस्टिंग, ये जो ट्विस्टिंग है इसके कहने का मतलब है घुमाव नली नुमा। जैसे कि यह रहा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम पढ़ते हैं उसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन रियल में जब अगर आप फ़ोन में देखिएगा सर्जरी वाला वीडियो तो उसमें आपको इस टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा। तो यही है, इसी को हम एक वर्ड में बोलते हैं ट्विस्टिंग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। सही बात है, हमारे माउथ से हम इंजेस्ट करते हैं फूड को एंड इंड इन एनस, और एक्सक्रेट करते हैं एनस के द्वारा, ठीक है। हमारा इंट्रो बिना कोई दिक्कत के सफल रहा। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे और नोट किए होंगे। अब आगे हम इसके डायग्राम के ऊपर आते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डायग्राम बनाने की बात आती है। एग्जाम में हमें जो सबसे कोई ध्यान देने वाली बात है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो वो है कि हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने का। ज़्यादा से ज़्यादा हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डायग्राम के ही ऊपर है। इसका मार्क्स आपको डायग्राम से ही मिलता है। तो आइए हम बनाते हैं, कोशिश करेंगे, और आप भी कोशिश करिए मेरे साथ साथ में, ताकि आसान तरीक़ा से आप लोग भी सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये सर हो गया, और ये मान लेते हैं इसका बॉडी हो गया। और ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया, इसोफेगस। लो भाई, स्टमक भी इसमें फिट कर दिए, स्टमक फिट हो गया। अब हम इसमें लार्ज इंटेस्टाइन फिट करेंगे। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन भी बन गया, ये हो गया। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने का कोशिश करेंगे। ये बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये आपका अभी तक जो बना, ये हम जो ट्रैक का बात किए थे ये वो है। अब ऑर्गन की बारी आती है। ये हमारा ऑर्गन बन गया, ठीक है। और हम यहाँ पे ब्लू कलर से मान लेते हैं कि गॉल ब्लाडर है, ठीक। और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड मान लेते हैं, ठीक। अब इसको हमें नेमिंग करना है, ठीक है। तो अब हम नेमिंग करते हैं। ये जो पोर्शन है ये होगा माउथ। फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि डायग्राम ज़रूर से ज़रूर बनाएं। एग्ज़ाम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम के ही ऊपर नंबर मिलता है। क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक विथ नेम एंड अबाउट इट्स फंक्शन, ठीक है। इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया माउथ एंड माउथ कैविटी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं फेरेंक्स, इसको बोलेंगे इसोफेगस, ठीक। ये तो सब जानते हैं। स्टोमक, जो हम लोग बोलते हैं कि पेट भर गया, पेट नहीं भरता है, सुन लो, पेट नहीं भरता है, भरता है हमारा स्टोमक, ठीक। ये जो है पैनक्रियाज, जो कि ऑर्गन का बात किए थे, ऑर्गन यही है हमारा। ये जो है लीवर, ये भी है ऑर्गन। ये है, शॉर्ट में इसको जीबी लिखते हैं, गॉल ब्लाडर, ठीक है। और ये हमारा आता है, ये जो है ये, इसको बोलेंगे हम पूरा को लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इसके अंदर है इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे, अच्छा ये हो गया। अब ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एसेंडिंग कोलोन। स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम पढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम वहीं पे लिख देंगे, ठीक है। कोलोन हो गया। और ये जो है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो है डिसेंडिंग कोलोन, ठीक। और ये जो हमने बनाया है ये है रेक्टम, और ये जो है ये है एनस, और ये है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यही है। और ये हो गया, और इसको बोलते हैं सिक्कम, ठीक। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी है, ठीक है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बोले, ठीक, इतना आपको डायग्राम बनाना है विथ नेम, ठीक। जैसे यहाँ पे माउथ क्लियर है, फेरेंक्स है, ओसोफेगस है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लाडर है,
और जो ये एरो बना हुआ है ये ट्रांसवर्स है, ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोले हम लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इसके अंदर का है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बैग नुमा स्ट्रक्चर है इसको रेक्टम बोलेंगे, और ये जहाँ से एक्सक्रीटा बाहर निकलता है उसको एनस बोलेंगे। और जो ये नीचे उंगली टाइप का जो लटका हुआ रहता है संरचना इसको अपेंडिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे हल्का सा बैग टाइप से बना हुआ रहता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है उसको सिकम बोलेंगे। ठीक, और इसी में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का बात बता दे तो ये है हमारा ड्यूडिनम। लीजिए मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, ड्यूडिनम। सॉरी दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कैमरा में मेरा सर भी आ रहा है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो नम होगा, ठीक है, और इसको हम लोग ये वाले को इलियम बोलते हैं, जो कि आगे लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम पार्ट से जुड़ता है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम जरूर बनाएं। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, जबकि दोनों का लेंथ में आसमान ज़मीन का फर्क है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट करें। अब आगे हम चलते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डायग्राम पढ़ा सीरीज में कि कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे उसके आधार पर, ठीक। अब उसका पार्ट पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा। होमवर्क मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, वीडियो में 3 से 4 बार बोलूँगा और इसका जवाब आपको ज़रूर देना है। होमवर्क ये है, कमेंट करें, ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं जबकि उसका लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कम है। फिर से एक बार, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं जबकि उसका लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कम है। ये रहा आपका होमवर्क। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर करें। ये लॉजिक का क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट इसको नहीं बता पाते क्यों है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप आंसर जरूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितना जान रहे हैं या फिर आप जानने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको जानने का कोशिश जरूर करें, ठीक है। अब हम इसके पार्ट के ऊपर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जब हम इसके पार्ट का बात करते हैं तो चलिए हम लिख लेते हैं जीआई सिस्टम। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम लिखे यूनिवर्सिटी का तो एक सीरीज से लिखें, इंट्रो जिसमें डिफिनेशन आएगा, डिफिनेशन, और अगर एनाटॉमी में बात करते तो लोकेशन, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्राम। ये सारा चीज़ लिखने का एक तरीका है। इस हिसाब से हम लिखते हैं कि हाँ ये लिखे, अब इसके बाद आंसर लिखेंगे, ये लिखे इसके बाद आंसर, इस टाइप से लिखना होता है। जैसे कि हम इमेशन का भी बात करते हैं तो उसमें इंट्रो लिखते हैं, फिर डिफिनेशन लिखते हैं, काउज या फिर इटियोलॉजी लिखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं। अगर रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर यहीं पे लिखेंगे डेफिनेशन के बाद। फिर उसका हम डायग्नोसिस लिखते हैं। अगर जैसे उसका पैथोफिजियोलॉजी पहले लिखेंगे, फिर उसका डायग्नोसिस लिखेंगे, उसके बाद उसका मैनेजमेंट लिखेंगे जिसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट और फिर मेडिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। मैं आप लोगों को स्पीड में बोल के ज़रूर पार हो रहा हूँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है जो कि कॉलेज में आप लोगों के टीचर भी बताए होंगे। चलिए अब हम इसके ऊपर आते हैं। हाँ, बताना ये था कि एनाटॉमी है तो डायग्राम इम्पोर्टेंट है और
कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का हम बात बोल रहे हैं, आप उसमें जैसे काउज आया तो यहाँ पे काउज लिखे, चलिए ठीक है हम बता दे रहे हैं, CAU से काउज लिख दिए। आपको फ्लो चार्ट बनाना है, जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप कोशिश करें कि कम से कम एक फ्लो चार्ट बन जाए, और एक ही तरह का नहीं। आप जैसे एक तरीका ये हो गया, फिर उसके बाद एक तरीका ये हो गया, आप इस तरह से बना के इसके अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ काउज लिखा तो यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। ये तरीका होता है एग्जाम में लिखने का और एग्जामिनर को बताने का। अब हम GI सिस्टम के पार्ट का बात कर रहे हैं, तो चलिए अब हम पार्ट बनाते हैं, उसी फ्लो चार्ट के अंदाज में बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम जैसे कि पढ़े थे GI ट्रैक और ऑर्गन, ठीक है। तो पहले हम GI ट्रैक को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और दूसरा जो बताए थे GI ट्रैक तो हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल सब एक ही है। उसके बाद एसेसरी ऑर्गन जो हम बताए थे वो है, उसको लिखेंगे एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे और बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, सबके ऊपर स्पेसिफिक हम एक टॉपिक बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया माउथ। याद करिए उस लम्हे को जहाँ हमने डायग्राम को पढ़ा था, ठीक है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैथ के नहीं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे बायोलॉजी, 10th में पढ़े, 12th में पढ़े, तो आप प्रैक्टिकल होके सोचिए कि क्या क्या है। डायग्राम तो देखेंगे भले ही कि आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत आ जाए, लेकिन नाम तो याद होगा ही। तो हम याद करेंगे नाम क्या था लाइन से। तो माउथ, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप इसका लाइन से नाम कमेंट कर सकते हैं, बिना कॉपी का पेज पलटे हुए, ईमानदारी से, ठीक है। माउथ हो गया। फिर इसके अंदर फेरेंक्स आता है, याद करिए कैसे आ रहा था, डायग्राम को याद करिए। फेरेंक्स हो गया, फिर उसके बाद इसोफेगस भी था, फिर उसके बाद स्टोमक भी था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब एसेसरी ऑर्गन, जिसमें हम टीथ, TONGU टंग, सैलिवरी ग्लैंड एंड गॉल ब्लाडर, लिवर, सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा अब पहले हम लोग लीवर लिख लेते हैं ना, फिर उल्टा हो जाएगा। LIVER लिवर, सैलिवरी, सॉरी GA गॉल ब्लाडर, फिर पैनक्रियाज। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर डायग्राम रिवीजन करवा देता हूँ, और क्वेश्चन एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों से फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसका बनाएं नोट्स। सबसे पहला माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3, और इसके अंदर भी 3, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, एनस, सब इसके अंदर में आएगा, ठीक है।
हो गया, और टीथ, टंग्स, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। याद करिए हम जो बनाए थे डायग्राम उसको। अब बात आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठता है, हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। सबसे पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम खुद है, इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में, एना मतलब नहीं, आप लोग का ये होमवर्क है, छोड़िए मैं बता देता हूँ। एना मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, और पीएच फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। जीआई सिस्टम से एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों से क्वेश्चन उठता है, स्ट्रक्चर भी फंक्शन भी। कभी फंक्शन ही पूछ देगा 5 नंबर का, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर वो पूछता है आपका टंग्स, ब्लड सप्लाई ऑफ टंग्स, ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ टंग्स। फिर डायरेक्ट फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, या फिर एनाटॉमी में पूछेगा तो डायरेक्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछता है। और लीवर का एक एक ये 2 नंबर में ये, और लीवर से जो क्वेश्चन आता है वो होता है 3 नंबर में, ब्लड सप्लाई, फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक। गॉल ब्लाडर का 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है जो कि है फंक्शन पूछता है। पेनक्रियाज, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पूछा जाता है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। इधर आपको स्टमक है, छठा क्वेश्चन जो बनता है पूरा एना प्लस फिजियो पूछेगा तो पूरा लिखना है। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे, ब्लड सप्लाई इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ उसका नाम लिख देते हैं, इसका फंक्शन लिखते हैं। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर उठता है वो है कि ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। जैसा कि हमने बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे, तो मेरा ये लक्ष्य होता है, ये मेरा काम है आप लोगों को बताना। स्मॉल इंटेस्टाइन से सिर्फ फंक्शन पूछेगा कि कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है या नहीं हुआ है, बस वो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। न लार्ज इंटेस्टाइन से उतना कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक। जो हमारा मेन है ये स्टमक, टंग्स, सैलिवरी ग्लैंड, सॉरी ये तो छूट गया था, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर हो गया, गॉल ब्लाडर, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का फंक्शन पूछता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों इसका पढ़ लेंगे। गॉल ब्लाडर से फंक्शन से पूछता है इसका, और लीवर में इसका ब्लड सप्लाई पूछता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ये मेरे बोलते बोलते आप इसका फ्लो चार्ट बना लिए होंगे। तब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम अब फंक्शन शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर जो आता है एग्जाम की तरह मैं लिखवाता हूँ आप लोग को, एकदम एग्जाम में कैसे लिखना है। फंक्शन ये हो गया, ठीक है, मैंने फंक्शन लिख दिया। अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे हम इंजेक्शन, ठीक, और फिर प्रोपल्सन और पेरिस्टालसिस। फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे डाइजेशन। फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे वो है एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे वो है एसिमिलेशन। उसके बाद जो हम लिखेंगे वो है एलिमिनेशन। अरे यार, एलिमिनेशन। इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब इसको बना लीजिए और इसके बाद हम शुरू करते हैं इसको लिखना। जरूर ध्यान दें, मैं बार बार आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी बताएं, क्योंकि मैं पहले
आप लोगों के लिए सर्जिकल और मेडिकल केयर प्लान लाया करता था, जिसमें कि मैंने कुछ वीडियो में कहा कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट लेके आऊँगा, जो कि आज मेरा शॉर्ट नोट का फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप लोग ज़रूर बताइए कि हाँ मैंने सही आप लोगों को बताया या फिर मुझे और भी इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले अब हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा जो कि ए रहेगा, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था इंजेक्शन। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या है? ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम आसान तरीका से, टेकिंग फूड इनटू ओरल कैविटी इज नॉन एज इंजेक्शन। समझ गए? टेकिंग ऑफ फूड इनटू ओरल कैविटी इज नोन एज इंजेक्शन। लो भाई, एक आदमी है, हाँ एक आदमी है, अरे नहीं यार, ये आदमी ने कार्टून बन गया। हाँ, ये एक आदमी है। ठीक है, अब लो भाई, ये एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ठीक, ये रहा इसका इसोफेगस। अब बात को समझिए, इंजेक्शन बोल रहा है टेकिंग ऑफ फूड इनटू ओरल कैविटी। ये आदमी है टेकिंग ऑफ फूड इन ओरल कैविटी इज नोन एज इंजेक्शन। अब बताइए कि इंजेक्शन किसको बोल रहा है? ये जो मुंह में माउथ के अंदर फूड ले रहा है, इस वाले प्रोसेस, यहाँ से यहाँ जाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं, मुंह में या फिर माउथ में भोजन ले लिया, इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शन। ठीक है, अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर बी, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में लिखाया था, जिसमें था प्रोपल्सन एंड पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले प्रोपल्सन को डिफाइन करेंगे, जिसको फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। प्रोपल्सन किसको बोलेंगे? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। फूड यहाँ था, इसको आगे ढकेलना, फॉरवर्ड मूवमेंट करना आगे की ओर, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपल्सन। और पेरिस्टालसिस किसको बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ intestine for the forward shifting of food। साथ साथ लिखने का प्रयास जरूर करें। स्टार्ट फ्रॉम esophagus and end at anal canal and anus। बात को समझिएगा, बोल क्या रहा है उसको। ठीक, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े हैं पहले ऐसे जाने हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड डिफ्लेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिफ्लेक्ट, ऐसे अगर फॉरवर्ड की ओर होगा, जैसे मान लिया नीचे की ओर हुआ फिर हुआ, तो इसके अंदर कुछ रहेगा तो फिर तो ये नीचे बढ़ेगा ना, तो इसी को बोलेंगे पेरिस्टालसिस, जो कि स्टार्ट फ्रॉम इसोफेगस। ये माउथ से नहीं, इसोफेगस से स्टार्ट होता है। जो माउथ से इसोफेगस में जो भेजता है उसको प्रोपल्सन बोलेंगे, और जो इसोफेगस से स्टार्ट होता है वो
और जो इनल कैनाल या इनस तक चलता है उसको हम बोलेंगे पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड नंबर पे हम लिखवाए थे, अब बारी आती है उसकी। ठीक है, तो अब हम सी नंबर पे डाइजेशन को पढ़ते हैं। डाइजेशन, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन चल रहा है, इसको ना भूलो, फंक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा? फंक्शन। तो फंक्शन का जो डाइजेशन में पहला पॉइंट होगा वो लिखिएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल एंड केमिकल process in which complex form of food convert into simple form। और दूसरा जो है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ in which carbohydrate and fat digestion get started। ठीक है, उसके बाद जो होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टोमक। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ड्यूटेनम। लिख लीजिए इसको आप लोग। तो अब हम इसे समझते हैं। बोल क्या रहा है? डाइजेशन। पढ़ तो हम ये रहे, तो इट इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस क्या है? मैकेनिकल, ठीक है, ये रहा हमारा ये रहा एक इंसान। ठीक है, इसके अंदर ये रहा इसका दांत, और ये रहा आगे का पार्ट, इसोफेगस। ठीक, अब यहाँ से फूड अंदर गया माउथ के अंदर। जो माउथ के अंदर जो हम मुंह चलाते हैं, माउथ चलाते हैं, और जो ग्राइंड होता है, यह है एक प्रकार का मैकेनिकल। ठीक, अब इसको आगे भेज दिया। ठीक है भाई, भेज दिया। अब भेज दिया तो यहाँ पे भी जो अगर इसोफेगस से गया स्टमक में, ठीक है, माउथ का काम खत्म होता है। अब स्टमक में गया। ठीक है, अब स्टमक में जो हो रहा है यहाँ पे डिफ्लेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफ्लेट जो हो रहा है, ये है मैकेनिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस किसको बोलेंगे? जैसे कि जो एंजाइम से हो डाइजेशन, एंजाइम से कहने का मतलब है जो माउथ के अंदर स्टार्च ये सब का जो डाइजेशन होता है, एमाइलेज जो करता है, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब स्टार्ट हो जा रहा है कहाँ? माउथ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो भाई ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? तो ये स्टार्ट होने के पीछे रीजन है क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कुछ एंजाइम निकालते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया, जो कि स्टार्च का पाचन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये लाइन। और ठीक है, केमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म, ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और ये टूटे हुए चीज़ को निकालता है। जैसे प्रोटीन बनाने का काम करेगा केमिकल, डायरेक्ट तो प्रोटीन नहीं होता है, केमिकल प्रोसेस से ही प्रोटीन बनता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, इन माउथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेशन गेट स्टार्ट। हमारे जो जैसे हम कुछ खाए तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। जो माउथ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोटीन होता है वो
अष्टमक में स्टार्ट होता है। तो ये जो है ये लाइन, ये आपका ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो उसमें पूछा जा सकता है। और मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ड्यूडिनम, ये तो हमारा रहा डाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इट इज द प्रोसेस in which digested food material absorb into blood and lymph, मतलब lymphatic system. There is main route for absorption is blood, in which maximum nutrient get absorbed. जैसे एग्जाम्पल में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, एमाइनो एसिड। अब हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टिव फूड मटेरियल एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड लैम्प। जो अभी डाइजेशन हुआ, अब भाई डाइजेशन हुआ जैसे कि हम इंजेक्शन किया, मुंह में रख लिए खाना, उसको चिबाए, उसको आगे भेजे, तो अब डाइजेस्ट भी तो हुआ। डाइजेस्ट हुआ तो अब उसको एब्जॉर्ब तो करना है, कि सिर्फ हम डाइजेस्ट किए और उसको ऐसे ही निकाल दिए एनस के थ्रू, ऐसा तो नहीं है। अब एब्जॉर्ब होगा तब ना होगा कुछ, तो एब्जॉर्ब हम किए। ठीक है, तो एब्जॉर्ब जो होता है वो होता है ब्लड स्ट्रीम एंड लैम्प। ठीक है, फिर देयर इज मेन रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। इज जो मेन रूट है वो क्या है? ब्लड, इन विच मैक्सिमम, जो मेन रूट है वो है ब्लड। ठीक है, ये है, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। फिर एग्जांपल में जैसे ग्लूकोज का हो गया, ग्लैक्टोज का हो गया, फ्रुक्टोज का हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, ये सब का यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो नेक्स्ट इसी में है उसको लिखिएगा, देयर इज सम absorption, there is some absorption is take place in lamp and capillaries. There is some absorption is take place in lamp capillary. कुछ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लैम्प के कैपिलरी से भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं आगे पॉइंट पे। जो आगे का पॉइंट, अब हमारा ज़्यादा ही कुछ नहीं, अब 2-3 पॉइंट ही बचा हुआ है जिसको हमें लिखना है। ठीक, जैसे कि एसिमिलेशन। ठीक, अब एसिमिलेशन में जो होगा वो है, अब हम खाना खा लिए, एब्जॉर्ब हो गया, तो भाई सिर्फ एब्जॉर्ब होने से होगा कि उसका यूटिलाइज होगा तब कुछ होगा, तो वही है। अब यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं तो वही लिखना है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेड, जो एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्बेड फूड मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर दो तरह से होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पे होता है प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फ्रॉम एब्जॉर्बेड फूड मटेरियल। जो आप खाना खा लिए तो उसका एसिमिलेशन का कहने का मतलब है जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है अब उसका यूज करना है। यूज कैसे होता है वो देखा जाता है कि मेटाबॉलिज्म होता है पहले, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब उसके बाद यही एसिमिलेशन में ही होगा, एसिमिलेशन में ही होगा जो हम मेटाबॉलिज्म एक लिखे थे तो अब लिखेंगे कैटाबोलिज्म। अब यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो भाई यहाँ पे कैटाबोलिज्म मतलब कट जाना, फट जाना, एकदम अलग अलग हो जाना, उसको बोलेंगे समझने के लिए हम लोग ऐसा समझेंगे इस टाइप से, उसको बोलेंगे हम लोग कैटाबोलिज्म। पहले यहाँ पे लिख देते हैं एनाबोलिज्म ट्रिक से यहाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो ये हो गया एनाबोलिज्म, ठीक। अब इसमें भी होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द एडिंग ऑफ मोलिक्यूल। जो अब ये टूट के जो एनर्जी निकला, अब मेटाबॉलिज्म दो होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। टूटना जुटना पूरा को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब यहाँ पे टूटा, अब यहाँ पे जुट रहा है, जो मॉलिक्यूल जुट रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। इसको आप लोग लिख लीजिए, ऊपर से हम मिटाने का काम जारी करते हैं, लिख लीजिए, ऊपर से मिटाते हैं। उम्मीद है लिख लिए होंगे। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहा, पॉइंट जो रहा F नंबर में, एलिमिनेशन, इसमें होगा रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज नॉन एज एलिमिनेशन। कहने का मतलब है, समझिए, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा। खाना खाए, यहाँ से जितना एब्जॉर्ब होना था उतना एब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो बच गया ये हमारा पेट में थोड़ी रहेगा, हमारा इंटेस्टाइन में थोड़ी रहेगा, इसको बाहर भी तो निकालना है, तो ये निकलता है थ्रू एनस, ठीक है। यही जो निकल रहा है उसी को प्रोसेस को बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी, नॉन एज, ये है नॉन एज, मैं ऐसे लिखता हूँ नॉन एज, KNOW, नॉन एज, ये है नॉन एज, ठीक है। एलिमिनेशन नॉन एज एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ फूड इज नॉन एज एलिमिनेशन। हाँ, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों से यही कहना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, या कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज का वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगा कि मैं पहले आप लोगों को लिखवा दूँ डायरेक्ट, उसके बाद कैमरा चालू करके आप लोगों को समझा दूँ। नेक्स्ट बार से मैं ऐसा ही करूँगा। तो हाँ, और ये जो आज का
HW होमवर्क है, इसको कमेंट ज़रूर करें। जितना भी मैंने लिखवाया है अब तक आप लोगों को, जितना भी मैंने लिखवाया है उसको नोट ज़रूर बनाएं। अगर आप जिस ईयर में है, अगर आप लोग को एनाटॉमी पढ़ाया जा रहा है तो आप वो पढ़े ज़रूर, और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट ज़रूर बनाएं। आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप से लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया। और अगर आप अभी एनाटॉमी है या फिर अभी आप फर्स्ट ईयर में है या फिर एनाटॉमी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है, कोई और टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक आप बताइएगा तो मैं उस पर भी आप लोगों को नोट्स बनाऊंगा, समझाऊंगा और इतनी अच्छी तरह से बताने का कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहा। सो थैंक यू एंड लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों तक ज़रूर ये चैनल को भेजें। सो थैंक यू ऑल, इसका आंसर ज़रूर दें। थैंक यू क्लास।